गुहिल वंश कंप्लीट और आ जाएगा नया राजवंश जिसका नाम है सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश हम पूरा जिक्र करते हैं सिसोदिया राजवंश का। देखो टाबरो, ध्यान समझो, ध्यान देखो, बाबा की कथा के अंदर ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सुनो, बाबा जाने सबके मन की बात। यहां पर एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया, मास्टर तो चलो सुन। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पे अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी ने ये पुत्र अपने खिज्र खां को सौंप दिया और खिज्र खां को यहां पर राजपूतों ने टिकने नहीं दिया, इसलिए उसने क्या किया कि मालदेव सोनगरा कानड़दे का भाई था जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। मालदेव सोनगरा के बाद में यहां पर जो है उसका बेटा आ गया जेसा, और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं जी उसका नाम बनवीर था, तो जेसा या बनवीर जो भी है वो आ गए यहां पर। ठीक, सुनो, चित्तौड़ पे गोहिल वंश तो समाप्त हो गया, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि रण सिंह का एक बेटा सिसोदा ठिकाने चला गया था। कौन है? राहप। और सिसोदा ठिकाने में वो ठाकुर बन गयो। सिसोदा ठिकाना मेवाड़ के अंदर ही था, चित्तौड़ के अंडर में आता था, रतन सिंह के अंडर। इधर जो गोहिल वंश के चल रहे थे, जब इधर अंतिम शासक रतन सिंह आया तो उधर सिसोदिया राजवंश में जो था ना, तो वो सारे इधर सिसोदिया राजवंश जो था उसमें उस समय शासक यहाँ का ठाकुर था लक्ष्मण सिंह। भाई एक ही ब्लड ग्रुप है, यानी यहां सिसोदा गांव में लक्ष्मण सिंह राज करता था, जो रण सिंह का एक पुत्र गया था उन्हीं का एक वंशज था। ठीक है, बस नेक्स्ट। लक्ष्मण सिंह का बेटा था अरि सिंह। लक्ष्मण सिंह व इसके 7 पुत्र चित्तौड़ के पहले साके में अलाउद्दीन के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन लक्ष्मण सिंह का एक पोता जो बड़ा वीर आदमी था वो बच गया, जिसका नाम था हमीर। कहां से, कहां का है हमीर? सिसोदा ठिकाने का है। हमीर ने अपने पूर्वजों की राजधानी वापस लेने का प्रयास किया। हमीर ने आक्रमण किया जेसा या बीरा पर 1326 में, और इस जेसा या बीरा को हराकर हमीर ने अपने पूर्वजों की राजधानी चित्तौड़ पर कर लिया अधिकार। वाह भाई वाह, क्या बात है। और सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी किसने? हमीर। हमीर अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? राणा लगाएगा, राणा हमीर। वाह भाई, बहुत साहसी आदमी है राणा हमीर, तकड़ो आदमी, जबरदस्त आदमी है हमीर। सही हो जाएगा गंगापुर सिटी। तो हमीर चित्तौड़ जो है वो 1303 में किसी और के अधिकार में आ गया, और 1326 ने हमीर ने उसे प्राप्त कर लिया। तो भाई साहब, हमीर तो मेवाड़ का उद्धार कर दिया इस बंदे ने, तो इसे बोला जाता है मेवाड़ का उद्धारक। उद्धारक। वैसे मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी बोला जाता है, मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को बोला जाता है। हमीर जो है, हमीर को सिसोदिया राजवंश का संस्थापक हो ही गया, ये नाम तो ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा। हमीर के 2-3 एक उपनाम और हैं। हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। हमीर को कहा जाता है वीर राजा। हमीर को कहा जाता है प्रबल हिंदू राजा। वीर था कुंभा, तो कुंभा ने इसे वीर राजा कहा। कुंभा ने जयदेव के लिखी गीत गोविंद की टीका पे इसे कहा। कीर्ति स्तंभ विषम घाटी पंचानन को अर्थ है कि हमीर जो है, विषम का मतलब विकट, पंचानन शेर को प्रायवाची है। शेर के 5 नाखून होते हैं, जब इसका पंजा पड़ता है ना तो शेर होता है पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन यानी विकट परिस्थिति में शेर के समान। तन देनी है गे महेंद्र बगड़ावत, अभी दोगे पढ़ ले टी-शर्ट। हाँ, तो विकट घाट विषम घाटी पंचानन कहा गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और टोड ने इसे कहा था प्रबल हिंदू राजा। तो टाबरो रटना पड़ेगा था। हमीर के उपनाम है वो रटने हैं। सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है, मेवाड़ का उद्धारक है, विषम घाटी पंचानन है, वीर राजा है, और के वीर राजा विषम घाटी पंचानन, और हो गया प्रबल हिंदू राजा। हिंदू सुल्तान कुंभा है, हिंदू बादशाह मालदेव है, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, और प्रबल हिंदू राजा टोड है। वाह, टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें?
क्या क्या करना है, टेस्ट सीरीज किसकी टेस्ट सीरीज देंगे हम? सर मेरी पहली क्लास है। अच्छा संजय चौधरी तेरी पहली है, प्रबल हिंदू राजा टोडने। हाँ प्रबल हिंदू राजा टोडने मैं लिखा दिया ना, फिर लिखवा दूंगा। कहते हैं कि हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ। किसका? मोहम्मद बिन। इसके साथ इसका युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध बस। और हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, अन्नपूर्णा माता। ये लो जी, हमीर इज कंप्लीट। तो सबसे पहले सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की? हमीर ने। हमीर के बाद में इसका बेटा बनेगा खेता, खेता के बाद में इसका बेटा बनेगा लाखा। तो आगे जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है लाखा। खेता की कोई बात नहीं है कि इसके दो दासी पुत्र थे, चाचा और मेरा। दासी पुत्र का मतलब यह होता है कि राजा जब एक राजकुमारी से विवाह करता था तो सामने वाले राजकुमारी का पिता जो है वो राजकुमारी के साथ कुछ दासियां देता था, क्या हमारी बेटी की सेवा करने खातर है 100-150 लुगायां दिया करता, अपन दासी बोलता। तो उनका पुत्र था, इसलिए से चाचा और मेरा जो है वो खेता के दासी पुत्र थे, जो आगे समस्या पैदा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। और आगे जो महत्वपूर्ण शासक है वो है राणा लाखा। चलो, हमने उन पर गीत लिखे और वो गीतों में न समा पाए। आपकी इंडियन ज्योग्राफी क्लास अपलोड करो। तो इंडियन ज्योग्राफी मेरी कराई को नहीं अपलोड करूंगा सर जी, मेरी हायर क्लास है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कोई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट NEXT। इसके बाद में आगे जो इंपॉर्टेंट शासक आएगा वो आएगा राणा लाखा। बहुत इंपॉर्टेंट है लाखा, तो इजी भी बहुत है, बहुत सोरो है। मैं था ना लाखा तो मिनटा में याद करा दूंगा, क्योंकि लाखा को पूरा नाम है लक्ष्य सिंह, और लक्ष्य सिंह ने आप बोल देंगे लकी सिंह। बात तो एक ही है भी, लक्ष्य सिंह ने थे लकी सिंह भी तो पढ़ सको, दिल लकी का पुत्र होए। हाँ, रीट जीके की ऑब्जेक्टिव वाली किताब के ऑब्जेक्टिव आई को नहीं बोल समझ नहीं आया है, शिव एक बार बोल। अरे पढ़ लो हिंदी आपकी, अभी हिंदी नहीं, जल्दी शुरू करेंगे हिंदी, मिलेगा वक्त तो हिंदी भी शुरू करेंगे। अभी तो हम सिसोदिया राजवंश में उलझे हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज कब दोगे? ऐसा ही टेस्ट सीरीज, तो ऐसा ही सिलेबस तो कर ले, क्या टेस्ट सीरीज अभी, क्या टेस्ट सीरीज भाई? हाँ, महेंद्र बांगड़ावत लिख ले। चल, लक्ष्य सिंह ने थे लकी सिंह पढ़ लियो। लकी वह किस्मत आरो, एक किस्मत आदमी जितना काम है नहीं भाई जी सेवेगा के लाख आ गए टेम जावर में चांदी खान निकली। थारा घरे मान लो पेट्रोल निकल जा, ओ बाओ भाई जी पेट्रोल हो न्याल को नहीं हो जाओ थे, तो भी घरे चांदी निकली है, चांदी निकले न्याल को नहीं हो, किस्मत वाली बात है को नहीं है, तो जावर में इंग टेम चांदी की खान निकली। नंबर 2 किस्मत वाली बात, लाखा का टेम एक बंजारो आयो, तेरी बंजार रास्ता देखे, वो बंजारो, वो बंजारा को उठा एक बैल मर गयो, बैल वह गा के घरा ने बोला बैल ऑक्स, हाँ बैल मर गयो। बैल की खुशी में, उन्हें मरने के दुख में, बैल की याद में, और अन महिला के पीछे एक झील बनवाई जबकि को नाम हो पिछोला झील, घटे उदयपुर में। अब टावरो थे बताओ, थारे घरे कोई आगे कुंड बना जा, कुई बना जा, टॉयलेट आ रही थे न्याल को नहीं, जो रुपया ही कौन ला गया, तो भाई जी लाख है घरे कोई आप ही झील बना के जाए, झील बना दाम ला गया, फुकने कौन बने झील, तो लाख आके तो कोई अपने आप ही झील बना के जा रहा है, तो बताओ किस्मत वाली बात है कौन? बिल्कुल गुरुजी किस्मत वाली बात है। तो लाखा के समय जावर में चांदी, सॉरी पिच्छू या चित्र नामक चिड़ीबान बन जाने बैल की स्मृति में झील का निर्माण करा। झील बहुत फेमस है, जग मंदिर, जग निवास, नटनी को चबूतरो, राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव, और विंडसर के महल, सारी की सारी चीजें अठई है। तो पिछोला झील थे देख आइयो, और बिंगसारे ही स्वरूप सागर है, बिंगसारे ही फतेह सागर है। सर ऐसा ही टेस्ट सीरीज 2 पढ़ने से ही क्या होगा? अरे तो ऐसा ही की टेस्ट सीरीज एग्जाम का नजदीक हो, अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, कमेंट ना करो। हम हर टेस्ट सीरीज एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले देते, क्या मतलब टेस्ट सीरीज देने को? सिलेबस तो पूरा ही को नहीं, अभी पहले टेस्ट सीरीज चला दो। जब आपको कुछ आता ही नहीं तो टेस्ट देने का उचित है। अगर आपको कुछ आता है और आपने कर लिया है पहले, तो भाई आप दुकान से लाके और उसे टेस्ट सीरीज निकालो, क्योंकि अभी हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे SI की, एग्जाम से पहले दी जाती है टेस्ट सीरीज। चल अब आ गए तीसरी महत्वपूर्ण बात की, देखो
इस साइड में है मंडोर, और मंडोर को शासक हो रावचूड़ा। रावचूड़ा के एक पुत्री ही हंसाबाई, और इन्हें एक लड़को हो रणमल, या रणमल और हंसाबाई भाई बहन है। तो बतावे रावचूड़ा आपकी बेटी हंसाबाई को नारियल भेजो, रिश्तो भेजो की खातर, लाख है खातर। और कोई वजह इसका संयोग बैठा कि वो रिश्तो लाख सागे तय नहीं हो गए, और लाख के पुत्र चूड़ा सागे तय हो गए, कुंवर चूड़ा। यानी अब क्या हुआ, रिश्ता तय करते ही इधर से शर्त रख दी कि हम विवाह तो कर देंगे चूड़ा के लाखा के साथ, लेकिन हंसाबाई के होने वाला पुत्र ही भावी मेवाड़ का राणा बनना चाहिए। यानी जो हंसाबाई और लाखा का जो बेटो है वो ही आगे राणा बनना चाहिए, जबकि इंगे ऑलरेडी बड़ो बेटो हो चूड़ो। तो नियम का हिसाब कौन बनेगा, चुंडा बनेगा, चुंडा नाम है शायद, ये नाम चुंडा बनेगा। अब ये समस्या पैदा हो गई। तब चुंडा ने कसम खाई एकलिंग जी की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं और मेरे वंशजों में से कोई मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। अब कर लो पापा जी ब्याह। तो लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल। तो भाई राजगद्दी तो चुंडा की थी, चुंडा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। हाँ, तो विषम प्रतिज्ञा है ये, ऐसी महाभारत में भी विषम ने ली थी ऐसी प्रतिज्ञा देवव्रत ने, तो उनके साथ तुलना की जाती है चुंडा की। इन्हें राम के साथ भी तुलना कर सकते हो, राम के साथ तुलना कर सकते हो। तो अब देखो चुंडा के साथ चुंडा ने प्रतिज्ञा ले ली, तो चुंडा के वंशज जो है वो आगे चुंडावत कहलाई। चुंडावतों को मेवाड़ की हरावल सेना में रहने का मौका मिलता था, हरावल सेना में। और इसने नियम बनाया लाखा ने कि आज के बाद मेवाड़ में जो भी कोई मेवाड़ में उल्टो के बोल दियो, मतलब रिश्ता आया तो चुंडा के लिए था, लेकिन विवाह जो है किसी वजह से तय लाखा से हो गया। समझिए आ कहानी है। आजकल यहाँ कौन है उसका, पुराना टाइम में हो जाती, क्योंकि राजा महाराजा भी कई विवाह कर लेते थे इस वजह से। हाँ मोकल बता दिए, मोकल। तो चुंडावत जो है वो हरावल सेना में रहते थे। इन्हें बड़े बड़े ठिकाने दिए गए, बड़ी बड़ी फैसिलिटियां दी गई। और मेवाड़ में अगर कोई पट्टा जारी होगा तो उस पर चुंडावतों के हस्ताक्षर होंगे, चुंडावती पट्टा जारी करेंगे। तो इस तरीके की कई सुविधाएं दी गई थी मेवाड़ में। और मेवाड़ महाराणाओं के तलवार भी कौन बांधते थे, सलुम्बर के चुंडावत बांधते थे। सलुम्बर का ठिकाना जो है वो चुंडावतों के पास था। चलो ठीक है। लाखा टावरों के करियो बूंदी पर आक्रमण करियो। बूंदी दुर्ग लाखों जीत कौन पायो भाई, आई किस्मत वाली बात, ये बुढ़ापे में ब्याह। तो तीन काम है, तीनों काम किस्मत वाली बात है। अब देखो टावरों के लाखा जो है, लाखा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और लाखा इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो लाखा ने कसम खा ली कि जब तक मैं इस दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। सरदार बोला महाराज या ना करो, खानो नहीं खाओ क्या काम चालोगा, अठू जे पैदल चल तो 19 घंटा लगे तारागढ़ पहुंचने में, और 5 दिन नहीं जीती जो जद दे बोले मत खाली सोगन। अब दुर्ग जीती जो को नहीं, लाखा जी भूख मरे। जद बोले कोई तरीको बताओ रहे, जद बोले तरीको ही है कि थान तारागढ़ दुर्ग ही तहस महस करना, चित्तौड़ दुर्ग के नजदीक एक मिट्टी को दुर्ग बनाओ, और बट कुंभकर्ण हाड़ान छोड़ दियो, क्योंकि हाड़ांकन हो, और कुंभकर्ण हाड़ान छोड़ दियो। लाखा जी गया, लड़ाई हुई, कुंभकर्ण हाड़ा भी बेचारा मारो गयो, लड़ती टेमर बाद में भी दुर्ग ने तहस महस करके मिट्टी आ रहे ने रोटड़ी खा दी। तो तारागढ़ दुर्ग के जैसा हूबहू मिट्टी का दुर्ग बनाकर किसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, राणा लाखा ने। और लाखा के दरबार में 2 विद्वान भी थे, उनके नाम भी ध्यान रख लेना, झोटिंग भट्ट, जोटी मैंने जोटा करा, जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट। आलिए नेक्स्ट शासक बनेगा मोकल। मोकल की कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मोकल की टीस हो गई थी किसके मध्य, मोकल की टीस हो गई थी चाचा व मेरा से। ये चाचा मेरा वैसे मोकल के भाई है, लेकिन ये खातिन के पुत्र थे, दासी पुत्र थे किसके, खेता के, अभी बताया था। तो एक दिन मोकल ने ऐसी कोई पेड़ के बारे में पूछ लिया, बोले ये पेड़ किसका है, और पेड़ का नॉलेज होता है खाती को। तो इन्होंने सोचा कि अपन जब खातिन के बेटे हैं तो अपने साथ मजाक कर रहा है, तो इस बात की इन्होंने टीस बांध ली, अंदर गांठ बांध ली। और मोकल अब गुजरात मांडू का था, इधर मांडू का एक शासक था जिसका नाम था अहमदाबाद का अहमद शाह, उसने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। तो इधर से मोकल जा रहा था, रास्ते में मौका मिला, मिलते ही चाचा मेरा ने मोकल की कर दी हत्या।
उसी समय वहीं पर मोक्कल का पुत्र कुंभा भी था। सभी सरदारों ने कुंभा को बचाया और राणा किसको बना दिया? कुंभा। अब जो नए राणा है वो आ गए कुंभकर्ण या कुंभा। शिव भाई की बात सुन लो। हाँ तो फिर पढ़ाया उसका टेस्ट ले लो। अरे तो पढ़ाया है बिंगो तो फिर ले लिया टेस्ट की क्या बात है? पढ़ दो पहले टेस्ट तो थे, खुद भी तो अभ्यास कर सको। हाँ चलो, बहुत स्पीड करवाए, स्पेट कराए वो क्या है? लिखो सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश, ठीक है। लिखो सिसोदिया कुलदेवी लिख लो, बाण माता, कुलदेवी बाण माता, बाण माता, बाण लिखो। राणा हमीर 1326 से 64। देखो ये सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पुत्र वह हरि सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह वह इसके 7 पुत्र चित्तौड़ के प्रथम साके में मारे गए। हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र जेसाया बनबीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। टेलीग्राम पर डाल दें। लिखो क्या होता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लिखो हमीर उपनाम, हमीर की उपनाम सिसोदिया राजवंश का संस्थापक मेवाड़ का उद्धारक मेवाड़ उद्धारक भामाशाह को भी कहते हैं। ठीक कहते हैं। वीर राजा के गीत गोविंद पर लिखी टीका रसिक प्रिया में कुंभा ने कहा। प्रिया में कुंभा ने कहा। कुंभा ने कहा। नंबर 4 विषम घाटी पंचानन
95। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया। कहा गया प्रबल हिंदू राजा टोड ने कहा। टेलीग्राम चैनल वही है, बाबा जाने सबकी मन की बात। अरे थे एक दूसरे को ज्ञान देनो रेडियो लिख लियो, लिखो। सिंगोली का युद्ध, आमिर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। आमिर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। पप्पी पहलवान, पप्पी पप्पी तू क्या सुनाना चाह रहे बता हैं? लेके सुनाएगा कि दे के सुनाएगा? पप्पी नाम तकड़ो यार तेरो। हिंदी पूरी को नहीं, अरे शिव गुजरे हिंदी में कौन सा टॉपिक को नहीं, लिख तू फिर वेरो पड़ेगो। लोकोक्ति मुहावरा ऐसा टॉपिक है, कराना रसा को नहीं है, कोई एक आधो बच रहे तो भलाई, बाकी पूरी हिंदी आप लिख के बताओ मुझे कौन कौन से टॉपिक नहीं है। हो सकता है कोई छूट गया तो चेक तो करिए कौन सा नहीं। क्लास इसी टाइम आती है भाई। चलो लिखो। खेता या खेतर से 1364 से 82। चाचा व मेरा इसकी पासवान रानी के पुत्र थे। पासवान रानी पुत्र थे। अरे पढ़ ले नंदलाल, राजस्थान हिस्ट्री क्लास है। विजय कौन हुआ? हमीर ही हुआ था। अनेकार्थक पूजा कराना रसो टॉपिक को नहीं भाई, कहीं नहीं करवाया जाता। हाँ, एक टॉपिक है अनेकार्थक, तो देखो भाई कौन करवाई जाए। अनेकार्थक तो टॉपिक ही चाहिए, रट्टा मारना रहा टॉपिक है, समझाना रहा वही को नहीं किया अनेकार्थक में, वो तो कोई टॉपिक को नहीं। लिखो राणा लाखा या लक्ष्य से जावर में चांदी की खान निकली।
चांदी की खान निकली। इनके समय पिछुया छितर नामक सीढ़ी मार बन जा रहे हैं। बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। फिर लिखो किसका पूछ रहा है? 1382 है, मैंने 84 थोड़ी लिख दिया। 1382 84 लिख दिया गया। 82। चलो हेडिंग डालो। हंसाबाई से विवाह। हंसाबाई से विवाह मंडोर के रावचूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर हुआ कि इनका भावी पुत्र मेवाड़ का राणा बनेगा। इनसे मोकल का जन्म हुआ। अलग से हेडिंग डालो। कुंवर चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। पितामह कहते हैं। सर जी बता दो राजस्थान हिस्ट्री। नहीं तो राजस्थान हिस्ट्री मैं कर रहा हूँ। गजब पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो। मेवाड़ का भीष्म पितामह। फिर लिखो नेक्स्ट लिखो लाखा ने तारागढ़ दुर्ग के जैसा हूबहू मिट्टी का दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रतिज्ञा पूरी की। देखो लाखा दरबार में धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक विद्वान थे।
पूछा ही सुनो सर, जो टॉपिक याद कोनी होवे जद प्लीज करवाओ प्लीज सर। वो टॉपिक कौन सा टॉपिक है याद क्यों है तो भाई रट्टना रो है फिर समझाना रो कि वही को नहीं पूछा है, रट्टा मारना पड़े भी। मोकल 1421 से 33। चित्तौड़ में समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया पूर्व में ये मंदिर भोजनी त्रिभुवन मंदिर नाम से बनवाया था बनवाया था 1433 में अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। मोकल जा रहा था। रास्ते में चाचा मेरा हत्या कर दी। ठीक है, मोकल दरबार में योगेश्वर खाना विशद विद्वान थे। ये लो जी सर, थोड़ी धीमा चालो लिखना है ना भी। अरे सुमन चौधरी थोड़ी तू तकड़ी लिख ले, जोर लिख ले। हाँ, मैनू पता नहीं चला, नोटिफिकेशन नहीं आया इनको, मैनू पता नहीं कौन सा नशा करता है। चलो गुड बाय।